अस्सलामुअलैकुम, आई एम होम्योपैथिक डॉक्टर और आज मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आप सबको ढेरों खुशियाँ दे। मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपको बहुत बहुत खुशामदीद कहती हूँ और अल्लाह ताला आप सबको बहुत ज़्यादा ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती और सलामती दे, आमीन। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है बहुत ही मेन टॉपिक जो कि आजकल हर बंदे को इसकी बहुत ज़्यादा एडिक्शन है और बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल है। मैं जिन चीज़ों की बात कर रही हूँ वो है खाने के साथ कार्बोनेटेड बॉटल्स का इस्तेमाल। यानी हम लोग इसका इस्तेमाल करना शुरू हो गए हैं, इसलिए हमारी सेहत जो है ख़राब हो रही है और हमें स्टमक इशू रहता है, हार्ट बर्न इशू रहता है और स्टमक जो है वो हमारा बर्निंग करता है यानी और एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। जितनी भी कार्बोनेटेड बॉटल्स होती हैं कभी भी ये डाइजेस्ट सिस्टम को सपोर्ट नहीं करती। सबसे पहले तो आप ये बात जहन में रखें कि जितना भी हमारा डाइजेस्ट सिस्टम होता है ये उसको डिस्टर्ब करती है। सबसे पहले तो फूड कार्बोनेटेड बॉटल्स जो है, जितना भी कार्बोनेटेड बॉटल्स फूड होता है ये आर्टिफिशियल है, बिल्कुल ये आर्टिफिशियल है। यानी और इसमें कोई भी ऐसी आपको फ़ायदा देने वाली चीज़ नहीं है, बल्कि ये सब आर्टिफिशियल होता है। उसके अलावा दूसरा, ये हमारे स्टमक को डिस्टर्ब करता है। मुख्तलिफ़ किस्म के फूड और इसके खुराक की मिकदार डाइजेस्ट सिस्टम के मुख्तलिफ़ किस्म के डाइजेस्ट सिस्टम के जूसेस बनते हैं और ये जब भी पानी की ज़्यादा मिकदार हम कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह या खाने के दौरान पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं तो वो हमारे खाने को डाइल्यूट कर देता है और यानी वो खाने के प्रोसेस का असल प्रोसेस हुआ ही नहीं। मैदे में जो खाने का प्रोसेस होता है वो नहीं हुआ और हमने इसको डाइल्यूट कर दिया और पहले हमने इसको अपनी आंतों में भेज दिया और वो सारा निज़ाम डिस्टर्ब हो गया। इसके अलावा ये कि खाना हजम होने की बजाय गैस बनाएगा और जब गैस इकट्ठी होगी तो वो स्टमक इन्हें बाहर निकालता है, जिसे हम डकार कहते हैं और हम ये समझते हैं कि जी हमारा खाना हजम हो गया, जबकि हाजमे का निज़ाम मज़ीद ख़राब हो जाता है और सुस्त हो जाता है, बल्कि हमने इसके निज़ाम को धर्म भरम कर दिया। लिहाजा जितना भी हम ड्रिंक करते हैं खाने के साथ, वो हमारे खाने को डाइजेस्ट नहीं करता बल्कि ना वो हजम करता है और ये हमारा सिर्फ एक ज़हनी ख्याल है और ज़हनी सेटिस्फेक्शन है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। यानी खाने को हजम कोई नहीं करता, ये बस हमें डकार आ गया और हम सब अपने खाना खाया तो हमारा हजम हो गया, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। उसके अलावा ये कार्बोनेटेड बॉटल्स में कार्बन डाइऑक्साइड की कुछ मिकदार तो होती है, यानी कैफीन और सोडे की कुछ मिकदार शामिल होती है और शुगर की भी कुछ मिकदार शामिल होती है जो कि हमारे निज़ाम को और ख़राब करती है और सुस्त करती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्लॉटिंग का बायस बनता है और बदहज़मी की वजह बनता है और एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है और जो कैफीन होती है वो आंतों के निज़ाम को और सुस्त कर देती है, यानी हमारे मेटाबॉलिक रेट को भी शो कर देती है। जब हम कहते हैं कि हमारा खाना हजम नहीं हो रहा और हम मोटापे का शिकार हो रहे हैं तो वो यही वजह होती है कि जो एसिड बूस्ट होती है वो ट्रिगर करती है और खाना अभी हाजमे के प्रोसेस से बिल्कुल भी गुजरता नहीं है और हम इसको पहले ही आंतों में भेज के मज़ीद इसके निज़ाम को स्लो कर देते हैं। उसके अलावा ये एसिड रिफ्लेक्स का बाइस बनती है और उसके अलावा ये कार्बोनेटेड बॉटल्स कभी भी डाइजेस्ट के सिस्टम को फैसिलिटेट नहीं करती, बल्कि ये शुगर की ज़्यादा मिकदार जो हमारी ज़हनी सलाहियत होती है और ज़हनी जो हमारा जहन होता है उसके सिग्नल को डिस्टर्ब कर देती है और दिमाग को भी सुस्त करती है। कभी आप देखेंगे कि आपने खाना खाया है और आपको बहुत ज़्यादा सुस्ती आ गई है और आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए हैं और आपको ये है कि आप अनईज़ी फील कर रहे हैं कि आपने खाना खाया तो उठा ही नहीं जा रहा। वो यही वजह होती है कि हम बहुत ज़्यादा जो मीठे का इस्तेमाल और कैफीन का इस्तेमाल और ऐसी ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा जो निज़ाम होता है वो बिल्कुल सुस्त हो जाता है। जैसे कि मैं आपको बताती चलूँ कि जो सुन्नत तरीका ये होता है कि अगर आप खाना थोड़ा इतदाल के साथ खाएं, थोड़ी भूख रख के खाएं तो आपका ये ज़्यादा निज़ाम सही से चल सकेगा। अगर देखिए सुन्नत तरीका भी यही है कि खाने से 20 मिनट पहले
पानी पिया जाए और खाने के 20 मिनट बाद पिया जाए। दरमियान में अगर आपको कोई मिर्च मसाले वाली चीज़ है या कोई आपका नवाला फंस गया तो आप 1-2 घूंट पी सकते हैं। ये सुन्नत तरीके के मुताबिक अगर खाना खाते हैं देखें तो और बिल्कुल आप ठीक रहते हैं। और अगर आप ये देखें पानी की बहुत ज़्यादा मकदार जो लेते हैं तो वो खाना डिलीवर इस तरह होता है कि आप देखें तब बहुत ज़्यादा लोग जिनके पेट बड़े होते हैं बहुत ज़्यादा वो पानी का इस्तेमाल करते हैं खाने के दौरान। और अगर ऐसी बॉटल्स को आप पीना शुरू कर दें, ऐसी ड्रिंक्स पीना शुरू कर दें तो वो देखिए फिर आपका हार्ट बर्न करेगा, आपको रात को नींद नहीं आएगी, आपको एसिड रिफ्लेक्स की प्रॉब्लम होगी, यानी खाना आपका बाहर को आने को करेगा और आपके गले में सीने में जलन होगी और आपको तेज़ाबियत पैदा होगी और आपको बहुत अनईज़ी फील होगा। इसीलिए खाने के दौरान इन बॉटल्स का इस्तेमाल आप कम करें। एक तो हम खाना बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड खाते हैं और फिर ऊपर से ये बॉटल और उसके बाद कुछ मीठा भी और उसके बाद कुछ चाय भी। आप देखें ये इकट्ठी चीज़ें आप डाल के आप इनको रखें तो देखें इनका क्या बनता है, तो वो हमारे स्टमक का क्या हालत होगी, क्या किस तरह की डिस्टर्बेंस होगी और किस तरह की बीमारियों की दावत होगी। और मैं इसीलिए ये आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि खाने में इतदाल रखें और थोड़ी भूख रख के खाएँ और खाने के दौरान पानी का इस्तेमाल कम करें। ये आपकी बीमारियों की जड़ है ये कार्बोनेटेड बॉटल्स, और इनको आप कम से कम बल्कि ना होने के बराबर इस्तेमाल करें और ड्यूरिंग खाना तो बिल्कुल ना करें। और ये आपको बदहज़मी और एसिडिटी की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा क्रिएट करेगा, इसलिए लिहाजा इनका इस्तेमाल ना करें। और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में फिर मिलेंगे। अल्लाह ताला आपको तो ज़िंदगी, सेहत, तंदुरुस्ती और सलामती दे। और आप सबके ताउन का और आप सबके वीडियोस को देखने का बहुत शुक्रिया। और अगर अभी आप मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक, शेयर एंड कमेंट। जज़ाकल्लाह खैर।